हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? इस ठंड के मौसम में दो लाइन इस ठंड की रातों के लिए हो जाए, क्या बोलते हो? ठंड की रातों को जागना बहुत कठिन होता है। तो सुनो, रात की खामोशी में जो पढ़ता है वो सिर्फ किताबें नहीं अपना भविष्य लिख रहा होता है। रात की खामोशी में जो पढ़ता है वो सिर्फ किताबें नहीं अपना भविष्य लिख रहा होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तेरी मेहनत जग रही होती है। और रात का शांत माहौल दिमाग को फोकस देता है। वही फोकस तेरे सपनों को सच करता है। रात की पढ़ाई में कोई शोर नहीं होता, बस तेरे सपनों की आवाज़ होती है। बस तेरे सपनों की आवाज़ होती है। याद रख, दिन में सब दिखावा करते हैं। याद रख, दिन में सब दिखावा करते हैं, पर जो रात में जलते हैं वही सुबह चमकते हैं। थोड़ी थकान जरूर लगेगी, पर यही थकान कल तुझे गर्व से भर देगी। यही थकान कल तुझे गर्व से भर देगी। रात तेरी है, इसे बर्बाद मत कर। इसे अपनी सफलता की कहानी बना दे। मेहनत की रातें लंबी लगेगी, मेहनत की रातें लंबी लगेगी, पर रिजल्ट का दिन जिंदगी भर याद रहेगा। मेहनत की जो रातें होगी वो लंबी लगेगी, पर रिजल्ट का जो दिन होगा जिंदगी भर याद रहेगा, है ना? तो इसलिए रातों को जागना पड़े तो जागो। इसके लिए तपना पड़े, जितना तपना पड़े साथ तपो, है ना? जितना बैठना पड़े उतना बैठो, और जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे करो, है ना? नौकरी के लिए आपको जो करना पड़े वो करना चाहिए। तो आज का अपने जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। रिट मेंस एग्जाम 2026 की जो आपके टॉपिक है, जो प्रमुख किले हैं, इनको शुरू करते हैं। आज आपका पहला हो जाएगा दुर्ग में आपका पहला दुर्ग हो जाएगा गागरोन का दुर्ग, है ना? तो गागरोन का किला बोल सकते हो आप, गागरोन का दुर्ग। मूल नाम है इसका गरगराटपुर। क्या है इसका मूल नाम? है गरगराटपुर। दुर्ग का निर्माण होता है आपके बिजलदेव परमार के द्वारा। दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बिजलदेव परमार के द्वारा। उपनाम है इसका डोडगढ़ और दुलरगढ़, है ना? उपनाम आपको पता होना चाहिए। सभी किलों के दुर्ग के उपनाम है, जो इसकी जो प्रमुख विशेषता है इसके बारे में ध्यान में रखना है। नामकरण आपके देवी सिंह खिसी ने किया था। इसका नामकरण गागरोन दुर्ग का नाम किसने रखा था? देवी सिंह खिची ने, है ना? बिना नींव का किला है ये। बिना नींव का मतलब अपना घर भी बनाते हैं तो अपन नींव बनाते हैं ना, ये बिना नींव का किला आज तक है। ऐसा कैसा है ना? पुराने जमाने मतलब उस समय से आज भी अपन देखते हैं तो है वो मजबूत है। बिना नींव का बना रखा है। जो नींव बिना नींव का है आज भी मजबूत है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित जल दुर्ग है। कैसा है? काली सिंध और आहू नदी कौन सी नदी के किनारे है आपको पता होना चाहिए। आपको मिलान करवाया जा सकता है एग्जाम में, है ना? दो नदी के किनारे जो भी दुर्ग है इसके मिलान करवाया जा सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तिहरा परकोटा स्थित है। यहाँ पे तिहरा परकोटा स्थित है। हीरामन जाति के तोते का शरण स्थली यहाँ पे हीरामन जाति के तोते की शरण स्थली है। दुर्ग का परिवर्तित नाम है मुस्तफाबाद। क्या है? दुर्ग का जो परिवर्तित नाम है मुस्तफाबाद। और महमूद खलजी प्रथम जो मालवा का शासक था इसने रखा था इसका नाम परिवर्तित करके मुस्तफाबाद, है ना? जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर करना है अपने वीडियो को, है ना? नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रवेश द्वार पर औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है। प्रवेश द्वार पर औरंगजेब ने कौन से दरवाजे का? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो गागरन के दो शाखे होते हैं यहाँ पे। प्रथम शाखा होता है आपका 1423 में अचलदास खिची के समय आक्रमण कौन करता है? होसांग शाह, जो गुजरात का होता है। इसके द्वारा आक्रमण करने पर अचलदास खिची के द्वारा यहाँ पे मतलब केसरिया किया जाता है। और द्वितीय शाखा होता है आपके 1444 में। कब होता है? द्वितीय होता है आपके 1444 में पलहण जी के समय महमूद खिलजी प्रथम मालवा का जो शासक होता है इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। यहाँ पे सेकंड जो शाखा होता है वो होता है गिदक राई, जो है दुर्ग के पास एक खाई स्थित है। इसे अपराधियों के लिए मृत्युदंड के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोनारगढ़ दुर्ग। सेकंड दुर्ग आपका सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में, है ना? निर्माण आपकी 1155 में जैसल भाटी की द्वारा होता है। पूर्ण इसको सालिवाहिन द्वितीय के द्वारा सालवाहिन सेकंड के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है ना। जो श्रेणी होती है सोनारगढ़ किले की, जो दुर्ग है इसके दानवन श्रेणी में आता है। और प्रवेश द्वार है आपका अक्षयपोल, है ना? प्रवेश द्वार क्या है? अक्षयपोल है। उपनाम है इसका त्रिकुटगढ़। जो उपनाम है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान के रूप में जाना जाता है, और रेगिस्तान का गुलाब के रूप में, और सवर्णगिरी, है ना? सवर्णगिरी और निन्यानवे बुर्ज स्थित है। यहाँ पे निन्यानवे बुर्ज स्थित है सोनारगढ़ किले में। और गलियों का किला भी बोलते हैं इसको। रेगिस्तान का लंगर डाले जहाज के समान दुर्ग यहाँ का जो किले पे प्रसिद्ध कथन है इस पर, इसके लिए रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान दुर्ग है ना? इसके बारे में कथन है। किसके बारे में? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा सोनारगढ़ जो किला है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोनारगढ़ जो किला है। सत्यजीत रे फिल्म बन चुकी है यहाँ पे सोनारगढ़ किले पर। और 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है सोनारगढ़ किले पर, है ना? और छत है जो इसकी लकड़ी से निर्मित है। कौन सी? गढ़सीसर। और जो ताजिया टावर है इसकी छत है वो लकड़ी से निर्मित है। गढ़सीसर और ताजिया टावर की, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हो जाएगा दुर्ग में प्रमुख मुख्य आकर्षण केंद्र। दुर्ग में जो मुख्य देखने जैसी चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल है, वो ताजिया टावर है आपके। जवाहर विलास है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, दरवाजे में खिड़कियाँ चांदी से निर्मित है। भाटी वंश के कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी है ना? यहाँ पे मंदिर मतलब जो आपके दुर्ग है इसमें लक्ष्मीनाथ मंदिर है। यहाँ पे भाटी वंश के जो कुल देवता है उनके जो मंदिर है लक्ष्मीनाथ जी का। और एकमात्र दुर्ग जो मराठा आक्रमणकारी से बचा रहा था, कौन सा? सोनारगढ़ किला, जैसलमेर का, है ना? और प्रमुख शाखा होते हैं यहाँ पे। दुर्ग में प्रथम शाखा होता है
जैसलमेर के शासक मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे आक्रमण कर दिया जाता है। सेकेंड आपके शाखा होता है दुधाबाटी के पर दिल्ली शासक जो आपका फिरोज शाह तुगलक होता है यहाँ पे आक्रमण करता है, तब दुधाबाटी के द्वारा यहाँ पे केसरिया कर दिया जाता है ना। तो सेकंड शाखा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अर्ध शाखा होता है, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ढाई शाखा के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है आपके? सोनारगढ़। कौन सा? सोनारगढ़। अर्ध शाखा के लिए 1550 में लूणकरण घाटी के पर कंधार के अमीर अली के आक्रमण के समय होता है अर्ध शाखा, है ना, एकमात्र अर्ध शाखा के रूप में प्रसिद्ध है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में हो जाएगा आपका निर्माण आपका रणथंभ चौहान करता है, श्रेणी 1 की श्रेणी में आता है। और प्रवेश द्वार आपके नौलखा दरवाजा, यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में जैसे ही प्रवेश करते हैं अपन नौलखा दरवाजा आता है। उपनाम है इसका चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, है ना, दुर्गाधिराज के रूप में जानते हैं इसको। शाब्दिक करता है इसे रणथंभौर का रण की घाटी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग के दर्शनीय स्थल जो देखने लायक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रमुख मंदिर रणथ भंवर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि आपके कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में, है ना। रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है राजस्थान का, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और शिव मंदिर यहाँ पे, इस मंदिर के आगे हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था, ये भी ध्यान रखना है। एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जोरा बोरा का महल आपके यहाँ पे कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। जोरा बोरा का महल और सुपारी महल और जोगी महल और रसोड़ा महल, 4 महल है, इनको ध्यान में रखना है। महल का जो आपने अलग से वीडियो बनाया मैंने, है ना, उसको अच्छे से देख लें। कौन से किले में कहाँ पर महल स्थित है, वो कौन से जिले में कितने महल है, वो मैंने अलग से वीडियो करवा रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रमुख जलाशय। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रमुख जलाशय पद्मनाथ तालाब। यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में आपके पद्मनाथ तालाब मिल जाता है। रानीहट तालाब, गुप्त गंगा है दुर्ग में मतलब किले के अंदर ही गुप्त गंगा है। और अर्राजा, मगरनी, टेकुड़ी और सोहन यंत्र इत्यादि रणथंभौर दुर्ग में लगे उपकरण है, युद्ध के समय में काम में लिए जाते थे। और नोट आपके हैं, राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा होता है आपके 11 जुलाई 1301 में, एक के आक्रमण के द्वारा। एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करता है कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर 11 जुलाई 1301 में। तब क्या होता है? राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा होता है अपने राजस्थान में 11 जुलाई 1301, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा केसरिया आपके द्वारा। केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? केसरिया हमीर देव चौहान के द्वारा किया जाता है। और जौहर करती है रानी रंग देवी, है ना, जल जौहर करती है ना, मतलब जो तालाब होता है इसमें जल जौहर करती है ना, तालाब में करके अपनी जान दे देती है इसके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी। मतलब इस दुर्ग के बारे में जो कथन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, मतलब यहाँ पे, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। जब 1291 में इसने आक्रमण किया था कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर। तो जो मतलब घेराव किया था सिर्फ 8 मतलब साल भर, यहाँ पे कोई मतलब उपलब्धि हासिल नहीं होने पर इसने क्या कहा था? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, है ना। इसकी जो सेना है, शाही सेना, मतलब यहाँ पे दुर्ग के अंदर एंटर नहीं हो पाई थी, है ना। और अमीर खुसरो का जो कथन है, आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, जब मतलब अलाउद्दीन खिलजी मतलब यहाँ का जो युद्ध होता है इसको जीत जाता है, तो क्या बोलता है? आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया और यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक सोने के दाने के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं होता। इसका मतलब दुर्ग के बारे में जो कथन है यहाँ पे वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा औरंगजेब ने आज कुफर का दरवाजा टूट गया, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा था ऐसा। किसने? औरंगजेब ने। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा था। किसने? औरंगजेब ने। और ये अमीर खुसरो वाले आपको ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और ये जलालुद्दीन खिलजी वाला भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बनते हैं ना, ये ध्यान रखना। निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा किया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, है ना। इस मतलब निर्माण किसने किया था? चित्रांग मौर्य के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चित्रांग मौर्य के द्वारा। उपनाम है इसका राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर बोलते हैं इसको, त्याग तप और बलिदान का प्रतीक है इसके उपनाम। और माधव का प्रवेशद्वार भी बोलते हैं मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और पठार है, कौन से पठार और कौन सी पहाड़ी पर? मैसा का पठार, है ना, यहाँ पर स्थित है। नदियाँ कौन सी है? गंभीर और बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। प्रसिद्ध कथन है आपकी, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। ये इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन है, मतलब इससे प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे होते हैं आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है इसमें तो मुख्य रूप से 3 शाखे होते हैं आपके, ध्यान में रखना। 1303 में रावल रतन सिंह के समय होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। रावल रतन सिंह क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और इनकी जो रानी होती है पद्मनी, और उसकी द्वारा 1600 मतलब दासियों के साथ 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया जाता है ना। तो राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा जो अपने जो शाखा है वो कौन सा है? 1303 वाला, ये भी ध्यान रखना। 1303 में रावल रतन सिंह के समय होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय। और नेक्स्ट हो जाएगा 1534-35 में बागसी के समय, बागसी के प्रतापगढ़ के बागसी के समय बहादुर शाह का आक्रमण होता है गुजरात पर, है ना, इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1567-68 में होता है आपके जयमल फत्ता उदय सिंह के समय, है ना। राजा कौन होता है? शासक होता है आपका उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी के समय अकबर का आक्रमण होता है, तब भी तीसरा शाखा होता है यहाँ पे 1567-68 में, ये भी ध्यान रखना है। दुर्ग में प्रमुख विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है यहाँ पे, आकार वेल मछली के समान है। और बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर इस पर अधिकार कर लिया था, इस पर चित्तौड़ दुर्ग पर। और इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है आपके पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल,
और गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल लास्ट पोल है ना। ये क्रम वाइज मैंने जमा रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पांडल पोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। पांडल पोल मतलब प्रथम जो आपका पोल है, इस पर बाघ सिंह की जो छतरी बनी हुई है, और अंतिम पोल है संत रैदास की छतरी बनी हुई है। भैरव पोल हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर? भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य। और विजय स्तंभ का निर्माण होता है आपके कुंभा के द्वारा। विजय स्तंभ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके। निर्माण कौन कराता है विजय स्तंभ का? कुंभा के द्वारा किया जाता है। 1433 में शुरू होता है और 1448 में पूर्ण किया जाता है ना, पूर्ण किया जाता है। उपनाम है विजय स्तंभ का निर्माण की मतलब क्यों किया गया था? तो यहाँ पे जो कुंभा होता है सारंगपुर का युद्ध जीतकर मतलब मालवा के क्षेत्र को हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। कुंभा के द्वारा 1437 में शुरू होता है और 1448 में पूर्ण होता है। उपनाम है इसके विजय स्तंभ के भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोलते हैं इसको। हिंदू मूर्तिकला का अजायबघर भी बोलते हैं। विष्णु ध्वज, विक्टी टावर और लोक जीवन का रंगमंच। क्या है? लोक जीवन का रंगमंच। ये आपको इसके उपनाम को ध्यान में रखना है। ऊंचाई है इसकी कितनी? विजय स्तंभ की 122 फीट है। 9 मंजिला भवन है और चिड़िया है यहाँ पे 157 है ना। वास्तुकार है जेता। जेता के सहायक होते हैं नापा, पुंजा, पोमा, इनके सहायक थे वास्तुकार। जेता मुख्य है ना, जेता को ध्यान में रखना। राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, इस पर? विजय स्तंभ पर। ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसकी रचना कवि अत्रि ने शुरू की थी, जिसे महेश भट्ट ने पूरी की थी, है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है 9वीं मंजिल पर। ऊपर जाके देखो तो आप कहीं घूमने जाओ तो ध्यान में रखना, 9वीं मंजिल पर है ना। किसने शुरू की थी? अत्रि ने शुरू किया और महेश भट्ट ने पूरी की थी। और नामकरण है उपेंद्र नाथ डे ने मतलब विजय स्तंभ के बारे में विष्णु ध्वज का था। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बोला है इसको। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच के रूप में बताया है ना। किसके बारे में? ये विजय स्तंभ के बारे में। इसके सामने एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, जिसका निर्माण आपके जैन व्यापारी जीजा साग के द्वारा करवाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में स्थित जो मंदिर है इसके बारे में ध्यान रखना। संत 20 देवरी का मंदिर स्थित है यहाँ पे, और जैन धर्म के कुल 27 मंदिर स्थित है यहाँ पे दुर्ग में। और श्रृंगार चवरी मंदिर है, यह मूलतः जैन मंदिर है, जिसका निर्माण वेलकार ने करवाया था। वास्तुकार थे देपाक। और कुंभा की पुत्री रमाबाई और बागेश्वरी का विवाह स्थल है कौन सा? श्रृंगार चवरी है ना। कुंभा की पुत्री रमाबाई और बागेश्वरी का विवाह स्थल है कौन सा? श्रृंगार चवरी मंदिर में है ना। इसका जो विवाह होता है कुंभा की पुत्री रमाबाई का। और समधीश्वर मंदिर है, नीमू नारायण मंदिर का निर्माण आपके भोज परमार करवाया जाता है। जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया जाता है? जीर्णोद्धार आपके राणा मोकल अतः इस मंदिर की मोकल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहते हैं। जीर्णोद्धार राणा मोकल के द्वारा किया जाता है इसलिए, है ना। और समधीश्वर मंदिर का निर्माण, नीमू नारायण का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? भोज परमार करवाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मीराबाई का जहर का प्याला दिया गया था इस मंदिर में, मतलब है ना। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया था इस मंदिर में। और तुलजा भवानी का मंदिर है, निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। मराठा शासक था आपका शिवाजी। मराठा शासक थे आपके शिवाजी की आराध्य देवी किसको मानते हैं? तुलजा भवानी मंदिर को, है ना। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और कालिका माता मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और दुर्ग में स्थित जलाशय आपकी गीतल बावड़ी, खातन बावड़ी, गोसुंड बावड़ी और सूर्यमुख बावड़ी और रत्नेश्वर तालाब है दुर्ग में स्थित चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट हो जाएगा मीरा मंदिर जो कुंभ श्याम मंदिर है, निर्माण कुंभा के द्वारा किया था। पूर्ण किसके द्वारा किया? राणा सांगा ने करवाया था, है ना। मीरा मंदिर आपके कुंभ श्याम मंदिर या फिर मीरा मंदिर जो इसका नाम से प्रसिद्ध है, जो कि निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था, पूर्ण सांगा ने करवाया था, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में स्थित जलाशय, अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में स्थित महल, है ना, दुर्ग में स्थित मंदिर। नेक्स्ट हो जाएगा दुर्ग में स्थित महल, है ना। गोरा बादल महल स्थित है, गोरा बादल का महल स्थित है। पद्मनी महल स्थित है। फतेह प्रकाश महल, नवकोंडा भंडार जो कि निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वीडियो को खूब प्यार देवें और लाइक शेयर करें जरूर, है ना। लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो में, जो भी आपको क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका बयाना दुर्ग। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बयाना दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है, दमदमा पहाड़ी पर स्थित बयाना दुर्ग आपके भरतपुर में स्थित है ना। भरतपुर में स्थित है, बयाना स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त विष्णुवर्मन ने बनाया था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ आपको ध्यान में रखना है, किसने बनाया था? समुद्रगुप्त, जिसका नाम विष्णुवर्मन है ना। और इसका निर्माण आपके विजयपाल ने किया था। निर्माण आप विजयपाल के द्वारा किया जाता है और विजय स्तंभ बनवाया जाता है आपके समुद्रगुप्त विष्णुवर्मन के द्वारा, है ना। और उपनाम है इसके विजयगढ़, बाणासुर, सोनितपुर और बादशाही दुर्ग। और अकबर की छतरी यहाँ पे स्थित है बयाना दुर्ग में, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है बयाना दुर्ग। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, है ना। नेक्स्ट दुर्ग आपका हो जाएगा किला लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर।
इसको भी ध्यान रखना। निर्माण आपके महाराजा सूरजमल के द्वारा किया जाता है। श्रेणी आपके बारीक है। प्रवेश द्वार आपके लोहियापोल। भरतपुर के लोहागढ़ में लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा जो कि दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु जो दरवाजा को महाराजा जवाहर सिंह द्वारा 1765 में मुगलों की शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लाए थे। किसको बताओ? अष्टधातु जो दरवाजा है दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा दोनों को कहाँ से लाए थे? ये लाए थे आपके अष्टधातु दरवाजा को महाराजा जो जवाहर सिंह हुआ करते थे 1765 मुगलों के जो शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लाए थे। किसको? जो ये दरवाजा है अष्टधातु दरवाजा और लोहिया दरवाजा है ना। और उपनाम इसका राजस्थान का अजय दुर्ग जो पूर्वी सीमा प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है इसका। और नेक्स्ट जगह ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। पेयजल हेतु मोती झील स्थित है यहाँ पे भरतपुर की जीवन रेखा बोलते हैं इसको, मोती झील को। और दुर्ग में मंदिर है आपके लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर के राजाओं का कुल देवता के नाम जानते हैं, भरतपुर के राजाओं के कुल देवता के रूप में जानते हैं। राजेश्वरी माता का मंदिर है भरतपुर राजाओं की कुल देवी, यहाँ पे ध्यान रखना है। और दुर्ग में प्रमुख महल है आपके वजीर कोठी, दादीमा महल, किशोरीमा महल। मैंने महल का जो वीडियो इसमें करवा रखा है जैसे। और जवाहर बुर्ज है यहाँ पे भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक होता है जवाहर बुर्ज में, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयगढ़ दुर्ग। आपका निर्माण मिर्जा जयसिंह के द्वारा किया था, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के द्वारा। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है और इसके बारे में इसे चील का टीला भी बोलते हैं अपन। और अन्य नाम से मिठड़ी दुर्ग क्या है? मिठड़ी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर राजकोष को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। जयपुर का जो राजकोष होता है इसको सुरक्षित रखने के लिए मराठा आक्रमणकारियों से बचने हेतु, मतलब इसको राजकोष को बचाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में तोप बनाने का प्रथम कारखाना स्थित है जयगढ़ दुर्ग। और जयबन और रणबंका तोप है जयगढ़ में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में। और निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, ये इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। निर्माण आपके सवाई जयसिंह करवाते हैं मराठा आक्रमणकारियों से बचने हेतु। और उपनाम इसका सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुखौटा। किसका? नाहरगढ़ का सुदर्शनगढ़ के नाम से है जयपुर का मुखौटा। एक समान 9 महल स्थित है। माधु सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। एक समान 9 महलों का विक्टोरिया शैली में स्थित है। और नाहर सिंह की छतरी भी स्थित है कहाँ पर? नाहरगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट जगह का चौमुहागढ़ चौमू में स्थित है। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा। 4 प्रवेश द्वार स्थित है। अन्य नाम है इसका रघुनाथगढ़ और धारगढ़। ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, है ना। अपन जो पढ़ते नहीं है वहीं से क्वेश्चन बनता है इसका। चूरू का किला आपके निर्माण खुशहाल सिंह के द्वारा किया जाता है। चूरू के जो शासक होते हैं शिव सिंह ने दुर्ग की रक्षा के लिए बीकानेर के शासक सूरज सिंह की सेना पर चांदी के गोले चलवाए थे, है ना। चांदी के गोले दागे थे किसने? शिव सिंह ने। कौन सा? चूरू के जो शासक है आपके शिव सिंह, दुर्ग की रक्षा के लिए बीकानेर शासक की सूरज सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागे थे, है ना। तो उस समय कितनी चांदी हुआ करती है आप अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बटनेर दुर्ग। नेक्स्ट हो जाएगा बटनेर दुर्ग के बारे में ध्यान देना। भूपत इसका निर्माण भूपत भाटी 295 ईस्वी में करवाया जाता है। वास्तुकार होता है केकैया। घग्गर और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और बटनेर दुर्ग और मिट्टी से निर्मित सबसे प्राचीन दुर्ग है ना। मिट्टी से निर्मित है यह दुर्ग और सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं यहाँ पे बटनेर दुर्ग पर। प्रथम विदेशी आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद गजनवी करता है। अंतिम विदेशी आक्रमण अकबर के द्वारा, मतलब अकबर के कामरान के द्वारा किया जाता है। अकबर के समय कामरान के द्वारा किया जाता है अंतिम विदेशी आक्रमण। और 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर के शासक जाब्ता खां भट्टी को पराजित कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखते हैं। किसका? बटनेर दुर्ग का, है ना। मतलब बटनेर दुर्ग का नाम रख के हनुमान दुर्ग भी मतलब हनुमानगढ़ दुर्ग रखते हैं। फिर इसका मतलब बटनेर दुर्ग का नाम रखते हैं। कब? 1805 में बीकानेर शासक सूरज सिंह मंगलवार के दिन बटनेर शासक इस पर जाब्ता खां भट्टी को पराजित कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है। निर्माण आपके राय सिंह के समय होता है 1589 में 1594 में। वास्तुकार होते हैं करमचंद और जमीन का जेवर रूप में जानते हैं इसको। इसका उपनाम है और सूरसागर झील के किनारे स्थित है। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में प्रवेश द्वार पर क्या है? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति है जो राय सिंह ने स्थापित करवाई थी। कहाँ से लाके? आगरा से, है ना। ध्यान में रखना, दुर्ग के समय दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित है जो राय सिंह ने स्थापित करवाई थी। अनूप महल है बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक होता है। कदमी महल आपके निर्माण राजे ने करवाया था जो कि आमेर राजाओं का राज्याभिषेक होता है। श्रृंगार चौकी आपके जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक होता है। जवाहर बुर्ज आपके भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक होता है जवाहर बुर्ज में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना और इसको अच्छे से देख लेना। नोट्स में नहीं तो इसको ऐड कर सकते हो आप। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है आपका जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर मेहरानगढ़ जो दुर्ग है आपके जोधपुर में स्थित है। निर्माण आपके किसके द्वारा किया जाता है? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा 12/5/1459 में। कब कराया जाता है? 12 महीना मतलब 12 मई 2000 मतलब 1459 में। और नींव किसने रखी थी? कंडी माता ने, जाना है, देवी है ना, लोक देवी के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं कंडी माता को। और श्रेणी आपके पंचेतिया तिरियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम इसका मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर, काकमुखी गढ़ के रूप में जाना जाता है। इसका उपनाम भी ध्यान रखना है। कथन है बिल गेट्स के द्वारा जो मेहरानगढ़ है जोधपुर को ब्लू सिटी का था, जोधपुर को नीला शहर का, है ना, ब्लू सिटी। किसने? बिल गेट्स ने। और रुडियार्ड क्लिपिंग ने इसको देखकर ऐसा लगता है इसका निर्माण तो भूत प्रेत ने करवाया हो। किसने कहा था? रुडियार्ड क्लिपिंग ने कहा था।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जैसलमेर रियासत का 8वां जैसलमेर रियासत का 8वां आश्चर्य अजूबा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जोधपुर में महल मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा है? फूल महल है। जोधपुर में महल का मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा? फूल महल है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में स्थित तोप कौन सी है? दुर्ग में स्थित किलकिला, जमजमा, कड़क बिजली, चंबूबाण, नुसरत, जजक और धुंदानी और कजनी यहाँ पे जो तोपें हैं यहाँ पे स्थित हैं दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। राजस्थान का भूत प्रेत वाला किला कौन सा है? भानगढ़ अलवर। ध्यान में, निर्माण किसने करा था? माधो सिंह प्रथम ने। गर्भगुंजन महाबला तोप है आपके तारागढ़ बूंदी में। गर्भगुंजन और महाबला तोप है, ध्यान में रखना। जो तोपें हैं इनका नाम अपने को पता होना चाहिए। और हुन का तोप कहाँ पर स्थित है? शेरगढ़ धौलपुर में। और शेरगढ़ बारा में आपके परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ बारा जो किला है आपके कहाँ पर स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तारागढ़ अजमेर के बारे में। तारागढ़ अजमेर के बारे में आपको भी ध्यान रखना है, इसका यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। निर्माण आपके हजरा इसके द्वारा किया जाता है 1113 ईस्वी में, है ना। श्रेणी गिरी में आता है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी। बिजली की पहाड़ी पर स्थित है। अन्य नाम है इसका गढ़ बिडली, अजमेर दुर्ग, राजपूताना की कुंजी और अरावली का अरमान। जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा आपके लिए, मेहनत करिए, इसको आप आगे ले जाना हमको, ठीक है। तो जो मेहनत करी है इसको ध्यान में रखते हुए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना। और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, है ना। और राजमार्ग को चौरा भी बोलते हैं इसको, अंडों की कटोरी, राजस्थान का मक्का के रूप में जाना जाता है किसको? तारागढ़ दुर्ग को। गढ़ बिजली, अजमेर दुर्ग, राजपूताना की कुंजी, अरावली अरमान। मतलब ऐसे डायरेक्ट आपको पूछा सकता है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। विशप हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। किसने? विशप हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और इस दुर्ग के घोड़े की मजार स्थित है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। जीर्णोद्धार किसी तरह किया था? शाहजहाँ के सेनापति विठल दास गौड़ ने। यहाँ का जो तारागढ़ दुर्ग में जीर्णोद्धार शाहजहाँ के सेनापति थे विठल दास गौड़ ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण आपके उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। याद रहेगा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था आधुनिक निर्माण, उसका उपनाम था उड़ना राजकुमार। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में प्राचीर में 14 बुर्जों, मतलब 14 बुर्ज हैं यहाँ पे। प्राचीर में 14 बुर्ज हैं। घूंघट, बुर्ज और घुंगड़ी, इमली, फूटी और पिपली, दोराई, खिड़की और सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज और जानू नायक बुर्ज, सिंगार चौड़ी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। कितने? 14 बुर्ज हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको 3-4 बुर्ज के नाम दे देंगे और यह कहाँ से किससे संबंधित है, इसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आ रखे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अकबर का किला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अकबर का किला के बारे में। निर्माण कराया था अकबर ने। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर का किला आपके जैसलमेर में, जो कि अकबर ने कराया था। इसका निर्माण ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के सम्मान में, है ना। और पूर्णतः मुगल सैनी में निर्मित दुर्ग है। प्रवेश द्वार आपकी जहांगीर पोल है। हीरानंद औजाक की अध्यक्षता में 1907-8 में राजपूताना संग्रहालय स्थापना की जाती है, 1907-8 में, है ना। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर टॉमस रो की शरणस्थली है। क्या है? सर टॉमस रो की शरणस्थली है। उपनाम है मैगजीन दुर्ग बोलते हैं इसको। अकबर का दौलत खाना के रूप में शास्त्रागार, हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहाँ पे बनती है। कहाँ पर? मैगजीन दुर्ग, यहाँ पे अकबर का किला में। टोटगढ़ आपके अजमेर में स्थित है। निर्माण आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया जाता है। मूल नाम है इसका बोरसवाड़ा, है ना। इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नागौर का किला आपके मूल नाम है अहिछत्रगढ़। निर्माण केमास और कदमबास, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ये कौन थे बताओ? केमास और कदमबास, जो पृथ्वीराज जो आपके तृतीय था, इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस दुर्ग के ऊपर तोप खाने से दागे गए गोले दुर्ग की दीवारों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। इस दुर्ग में ऊपर तोप खाने से दागे गए गोले जो होते हैं दुर्ग की दीवारों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। ऐसा दुर्ग बनाया है। इसकी विशेषता दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्माण आपकी संप्रति मौर्य करवाते हैं। मौर्य, है ना, संप्रति मौर्य। वास्तुकार है मंडन इसके। कुंभलगढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता आपके राणा कुंभा, महाराणा कुंभा। मतलब श्रेणी है इसके गिरी, मतलब पहाड़ी पर स्थित है ना, जिरगा पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रवेश द्वार कुल 9 मुख्य प्रवेश है ना, मतलब प्रवेश द्वार कितने हैं? कुल 9 है। मुख्य प्रवेश है आपके औरणपोल प्रथम है। और उपनाम इसके मत्स्येंद्रगढ़ और मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा प्रहरी के रूप में जाना जाता है इसका। कर्नल जेम्स टोड ने इसे अष्टकोण की संज्ञा दी थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी ध्यान में रखना। और नीलकंठ महादेव यूनानी मंदिर, मतलब नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है यूनानी मंदिर है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और कुंभ स्वामी का मंदिर है निर्माण कुंभा के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर 12 खंभों की छतरी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहाँ पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट जगह मामादेव कुंड है, जो कि उद्या ने कुंभा की हत्या की थी। मामादेव कुंड में जिसने, मतलब कुंभा के जो पुत्र था उद्या ने इसकी कुंभा की हत्या कर दी थी। कहाँ पर? मामादेव कुंड में। झांसी रानी का माल्या स्थित है यहाँ पे। और कटारगढ़ यूरोपियन दुर्ग से तुलना की गई किसकी? कटारगढ़ की। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ के उच्चतम बिंदु। जो कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है कौन सा है? कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़ है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु है। कुंभा स्वयं निवास करते थे। मेवाड़ की तीसरी आग के रूप में अपन जानते हैं कटारगढ़ को। ये कटारगढ़ के बारे में। यहाँ ऐसे बदन महल है, जो कि जूनी कचहरी में
यहाँ पर स्थित बादल महल मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मतलब जो कि आपका कटारगढ़ है, यहाँ पे बादल महल है। बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 में राणा प्रताप का जन्म होता है। अबुल फजल का कथन है यह दुर्ग तो इतना बुलंदी पर है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मतलब सर ऊपर करते तो जो पगड़ी होती है सर पर वो नीचे गिर जाती है, ऐसे इसका कथन है किसका, अबुल फजल का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर के बारे में। निर्माण 1227 में होता है कोकिल देव के द्वारा। कछवाहा वंश की राजधानी बनी जाती है किसके द्वारा, कोकिल देव के द्वारा। वास्तविक निर्माता होता है मानसिंह प्रथम, जो कि अकबर की सेना में थे, अकबर के दरबार में था। और श्रेणी है गिरी कोली को पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान में रखना। और प्रवेश द्वार आपकी गणेश पोल, उपनाम इसका कोकिलगढ़, इसका आमेर दुर्ग का। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्ग में दर्शनीय स्थल जो कि देखने लायक जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में। मावठा झील है आपके, दादू जी यहाँ पर उपदेश देते थे। दौलाराम का बाग स्थित है। केसर कियारी है, निर्माण मिर्जा जयसिंह के द्वारा कराया जाता है। सुख मंदिर है जो कि जल मंदिर आपके दुर्ग में मुख्य महल है, कौन सा, सुख मंदिर और जल मंदिर। दीवान ए आम दीवान ए खास, दीवान ए आम दीवान ए खास, कवि बिहारी ने इसे दर्पण दाम की संज्ञा दी थी, किसने, कवि बिहारी ने। और शीश महल भी कहते हैं इसको, दीवाने आम और दीवाने खास को शीश महल ही कहते हैं। और इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था, किसका, शीश महल का। महल में मैंने पढ़ाया था इसको। और शिला देवी का मंदिर है आपका निर्माण मानसिंह प्रथम करवाते हैं, शिला देवी मंदिर का। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आपके मानसिंह प्रथम की रानी जो कनकावती होती है इसके द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रमुख विशेषता क्या दुर्ग की, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो महलनुमा आकृतिनुमा बना हुआ है। आमेर के वॉच टावर पर आकाश से बिजली गिरी थी, यह भी ध्यान रखना है। हाथियों में सवारी के लिए प्रसिद्ध कौन सा, आमेर का किला। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी पर्यटक। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं, आमेर दुर्ग में आते हैं। आमेर दुर्ग मुगल स्थापत्य से प्रभावित दुर्ग है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। आमेर दुर्ग में परिवर्तित नाम करके 1707 में बहादुर शाह ने इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया था, किसने, बहादुर शाह ने मोमिनाबाद कर दिया था इसका नाम, किसका, आमेर दुर्ग का, 1707 ईस्वी में, है ना। और जो भी आपके एग्जाम में संभावित जो MCQ है आने लायक और PYQ है, इसको भी ध्यान से देखो और इसको पूरा देखना है ना। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़े हैं, कथन किससे समझते हैं, बताओ। मैंने कहाँ पढ़ाया था ये अपन ने, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कहाँ पे पढ़ा, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया, कथन किससे, कौन से किलो से संबंधित है, यह कथन आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है ना। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा दुर्ग सीमा प्रहरी कहलाता है, निम्न में से कौन सा दुर्ग है सीमा प्रहरी कहलाता है, उत्तरी सीमा प्रहरी। तो कौन सा हो जाएगा उत्तरी सीमा प्रहरी, बटनेर का किला, कौन सा, बटनेर दुर्ग है जो कि उत्तरी सीमा प्रहरी दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराजा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, कौन से मुगल सम्राट ने कोटा महाराजा भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया, बताओ, गिफ्ट दिया था। तो कौन सा था बताओ, किसने दिया था, फर्रुख सियर ने, किसने, फर्रुख सियर ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और आपको बताना है महाराजा भीम सिंह ने इस किले का नाम बदल के क्या रख दिया था, बताओ क्या रखा था इसका नाम, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भीम सिंह के द्वारा इस किले का नाम चेंज करके क्या रख दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आहूकाली चेन नहीं, गंभीरी बेडस, कौन सा जगह, गंभीरी बेडस, गंभीरी चंबल नहीं, गंभीरी बेडस, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और गंभीरी बनास नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जो है दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर, तो मैसा का पठार है, कौन सा, मैसा का, ऑप्शन नंबर एक क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1303 में चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था, 1303 में किसने आक्रमण किया था, 1301 में आपके रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद 1303 में आपके अलाउद्दीन खिलजी करता है चित्तौड़ पर आक्रमण, है ना। और सबसे राजस्थान का 1303 में जो शाखा होता है वो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस किले में उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था, कौन से किले के लिए उत्तरी द्वार है अष्टधातु दरवाजा है, मैंने बताया था आपको, पढ़ा था तब 1765 में लाल किले से उतारकर, मतलब मुगल की जो खजाना है इसको लूटने कौन गया था, जवाहर सिंह। कौन गए थे, जवाहर सिंह। किससे समझते हैं, लोहागढ़ से समझते हैं। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले ध्यान में रखना, PYQ है। निम्न में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन के नाम से प्रचलित है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से प्रचलित है, कौन सा नाम है इसका, बटना दुर्ग का नहीं, विजय मंदिर किला का नहीं, शाहबाद का नहीं, क्या हो जाएगा, शेरगढ़ किला का नाम क्या है, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प का चयन करना है अपने को। कथन दे रखा आपको गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, नदी के किनारे है। और यह दुर्ग केवल 3 दिशाओं से पानी और एक दिशा से खाई से सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात है, AR दोनों सही है। और RA की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, दोनों ही बातें सही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में होता है, शाहजहाँ का जो बेटा होता है दारा सिकोह, इसका जन्म राजस्थान के कौन से दुर्ग में होता है, ये पूछेगा आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कहाँ पे होता है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में होता है इसका दारा सिकोह का जन्म, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका बेसरोडगढ़ जो दुर्ग होता है किस नदियों के तट पर स्थित है, कौन सी नदी पर, चंबल आहू नहीं, बामनी और बेडस, और क्या जाएगा इसका
चंबल बामनी दोनों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल बामनी नदी किनारे, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये गलत ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घूंघट घुंगड़ी, घूंघट घुंगड़ी बांद्रा इमली क्या है? बताओ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बुर्ज है, क्या है? बुर्ज है तारागढ़ अजमेर में प्राचीर के विशाल बुर्ज है, बुर्ज का नाम नाम है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घूंघट घुंगड़ी है, बांद्रा है, इमली है, बहुत सारे मैंने नाम लिखवाए थे, वो क्या है? बुर्ज के नाम है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का द्वार मध्य द्वार किस दुर्ग को कहते हैं? मतलब किसका उपनाम है राजस्थान का द्वार मध्य द्वार? तारागढ़ दुर्ग का, किसका? तारागढ़ अजमेर जो दुर्ग है इसका नाम है क्या बताओ? राजस्थान का द्वार या फिर मध्य द्वार के रूप में जाना जाता है, राजस्थान का मक्का इसके भी रूप में जाना जाता है अपन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस विशेषता के लिए जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है कौन सी विशेषता के लिए जाना जाता है? सबसे प्राचीन महासमर स्थल है? नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक जैन मंदिर का समूह होता है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा परकोटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे जो प्रमुख क्या हो जाएगा इसका? प्रमुख यही सही आंसर हो जाएगा। मुख्य मतलब जो विशेषता इसकी क्या है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा दुर्ग है जो चिल्का टीला कहलाता है? चिल्का टीला किसको बोलते हैं अपन? जयगढ़ दुर्ग को, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे जो तोप है, तोप बनाने का जो कारखाना स्थित कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ी तोप भी कहाँ रखी है? जयगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश द्वारों की सही श्रृंखला कौन सी? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश जो द्वार हैं इसकी सही श्रृंखला कौन सी? मैंने सही से जमा कर दिया था। पहला कौन सा है? पांडल पोल, दूसरा कौन सा है? भैरव पोल, तीसरा कौन सा है? गणेश पोल, चौथा कौन सा है? रामपोल। यहाँ पे खत्म। भैरव नहीं, ये सेकंड है, ये भी गलत। देवकोट, ये भी है ही नहीं देवकोट, इसमें से कौन सा नहीं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा? पांडल पोल जो भैरव पोल है, गणेश पोल है, रामपोल जो कि सही श्रृंखला में जमे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित? अभी बताया मैंने कौन से किले में है? जयगढ़ किले में। कौन से किले में? जयगढ़ किले में। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा दुर्ग सहाय लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है? इसमें से निम्न में से कौन सा दुर्ग है सहाय और लिविंग फोर्ट में श्रेणी में आता है? जहाँ भी जनता के साथ सेना के साथ जनता भी रहती है, निवास करती है ना, आम लोग भी निवास करते हैं। इसको कौन सा है बताओ? आमेर में नहीं, सोनारगढ़, सोनारगढ़ तो है, कुंभलगढ़ नहीं है, पाली किला नहीं है। सोनारगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस में आते हैं? सहाय और लिविंग फोर्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ भी है इसमें, सहाय और लिविंग फोर्ट में। किस गढ़ के लिए कर्नल जमशेदपुर ने कहा था कि इन्हें राजस्थान की एक जगह की पेशकश की जाए तो वह किस एक को चुनेंगे? किस गढ़ के लिए कहा था इसने कर्नल जमशेदपुर ने? यह कहा था आपके चित्तौड़गढ़ या नहीं, चित्तौड़गढ़ नहीं, सोनारगढ़ नहीं, कुंभलगढ़, बेसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके? बेसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसके बारे में कहा था, मुझे जागीर के रूप में कोई एक दुर्ग दिया जाए, मतलब दिया जाए तो मैं किसको पसंद करूंगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा दुर्ग है 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? चिकू गाजर आम, ये गाजर चिकू आम, गाजर चिकू आम से भी रख सकते हो, चिकू गाजर आम से भी। कौन सा हो जाएगा? आमेर का है, कुंभलगढ़ का है, तारागढ़ नहीं है, गागरोन का भी है ना। तो कौन सा नहीं है बताओ? तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरा पोल और हनुमान पोल के बीच में किसकी छतरिया स्थित है? आपको पूछा है बेरा पोल हनुमान पोल के बीच में किसकी छतरिया स्थित है? हरिदास मीरा नहीं, गौरा बदल नहीं, जयमल और कल्ला जी का। किसकी? जयमल और कल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गागरोन दुर्ग का वास्तविक निर्माणकर्ता कौन है? गागरोन जो दुर्ग है आपके वास्तविक निर्माणकर्ता कौन था? मैंने बताया था अचल दास खींची, देवी सिंह खींची नहीं, बिजल देव परमार। कौन था? बिजल देव परमार। ऑप्शन नंबर सी के इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम? आपने पढ़ा कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी के इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए यहाँ पे पीवाई के रूप में ऐड है। महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1437 से 1448 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। कब? सारंगदेव की विजय के उपलक्ष्य में, ना। मालवा शासक कौन किसको पराजित किया वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजय स्तंभ प्रस्तुति किसने पूरी की थी? विजय स्तंभ पर प्रस्तुति जो लिखी थी वो किसने पूरी की थी? किसने पूरी की थी बताओ? महेश भट्ट ने। किसने? महेश भट्ट ने। स्टार्ट किसने की? कवियत्री ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प का चयन करना है। गागरोन दुर्ग है जो बिना नींव के बना हुआ है, जल दुर्ग है? बिल्कुल सही बात है, जो गागरोन दुर्ग है बिना नींव का बना हुआ है। यह काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित है। दोनों ही बातें सही है। क्या है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, बिना नींव का बना हुआ है। दोनों ही बातें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? बताया था चौमुआगढ़ झोमू में स्थित है ना। चारों ओर दरवाजे स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़गढ़ के किस महल का निर्माण बनवीर ने करवाया था? कौन से महल का निर्माण चित्तौड़ में बनवीर ने करवाया था? जो जिसने किसकी हत्या कर दी थी? चंदन की हत्या कर दी थी, आपको पता है ना, उदय सिंह को बचाया गया था। तो बनवीर जो जब राजा बनता है तो इसने किसका निर्माण कराया था? तो किसका? गोराबदल महल, नवकोंडा भंडार और फतेह प्रकाश नहीं, पद्मिनी महल नहीं, क्या जगह? नवकोंडा भंडार का निर्माण किसने कराया था? बनवीर ने। तुलजा भवानी जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? बनवीर ने कराया था। और जो तुलजा भवानी मंदिर है इसकी आराध्य देवी आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर सी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए, बताओ सही विकल्प कौन सा है इसका? विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण बोस परमार ने कराया था। ये क्या है? गलत हो गया। ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बोस परमार ने करवाया था क्या? विजय स्तंभ का निर्माण तो आपके राणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने, है ना। तो क्या था? 1437 से 1448 के बीच में। और कौन था इसका वास्तुकार? कौन था? जेता था। कौन था? जेता। इसके सहायक कौन थे वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गागरोन दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद किसने रखा था? गागरोन जो दुर्ग है इसका परिवर्तित कर जो नाम था वो मुस्तफाबाद किसने रखा था? किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब, होशंग शाह ने, किसने रखा था? महमूद खिलजी ने। किसने रखा था? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम परिवर्तित करके रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुस्तफाबाद रखा था। क्या हो जाएगा? मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सोनारगढ़ का उपनाम नहीं है? निम्न में से कौन सा सोनारगढ़ का उपनाम नहीं है? निम्न में से सोनारगढ़ का उपनाम नहीं है। आपको रेगिस्तान का गुलाब बोलते हैं इसको, त्रिकुटगढ़, गलियों का किला, राजस्थान का वेल्लोर किसको बोलते हैं? बेसरोडगढ़ को बोलते हैं। किसको? बेसरोडगढ़ को बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर, व्यापारी दुर्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही आंसर है। सही से पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना, ये याद ध्यान रखना। एग्जाम में जब भी बैठो क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में गलती नहीं करनी है आपने को, और क्वेश्चन को सही से रीड अच्छे से करना आपको। तो निम्न में से कौन सा सोनारगढ़ का किला का उपनाम है? आपको ऐसा पढ़ा होता क्या होता? पहले ही ऑप्शन अपन राइट करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सोनारगढ़ दुर्ग में 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ था? सोनारगढ़ जो दुर्ग है इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, वो कब हुआ था? तो हुआ था ये 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तब है जो वीडियो है इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर की विशेषता क्या है? रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है, रणथंभौर मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है? नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ना। दुर्गा मुख्यधार? नहीं। चित्तौड़ कुलदेवता? नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ध्यान रखना। और सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने आरंभ करवाया था? सोनारगढ़ जो किला है इसका दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शुरू किया था जैसल भाटी ने, सालवाहिन सेकंड ने इसका पूरा कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसल भाटी ने इसका निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है? 52 दुर्गों जो लाडला है वो किस कौन से दुर्ग को कहा जाता है? यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं होता। कौन सा होता है? बाला किला अलवर, अलवर में स्थित है बाला किला, अलवर में, है ना, अलवर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक आएगा सही आंसर हो जाएगा, बाला किला अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने को चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।